मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी, शरह सूद में कमी, बरामदात में इजाफा, जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब, महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू, कहा मुआशी तरक्की के इशारे बेहतर हो रहे हैं। सफर तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 25% इजाफा, माहाना $3 अरब तक पहुंच गई। जुलाई तक जनवरी मजमूई तरसीलात ज़र का हजम $20.8 अरब हो गया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक इजाफा मुल्की मईशत और बैरूनी खातों के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। गवर्नेंस में इस्लाहात का मिशन, IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान, मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से हम मुलाकातें, इंसदादे बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। FBR ने डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम से आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे का जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर। जायजा वफ्द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मिलेगा। जजेस की तैनाती के तरीकाकार और आईनी कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाहुद्दीन की भी सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज लगाने का फैसला तकर्रुरी आइन के आर्टिकल 181 के तहत की गई। एलामिया जारी। आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास का बायकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज, सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर न करने पर बैरिस्टर गौहर और अली जफर का भी बायकॉट, उठकर चले गए। चेयरमैन PTI ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अली जफर बोले सीनियरिटी का मसला ज़ेर इल्तवा है, हमारी दरखास्त नहीं मानी गई। 26वीं आईनी तरमीम, जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, पुलिस दीवार बन गई। सेरीना चौक पर झड़पे, D चौक पर धरने के बाद मुंतशिर। कशीदा सूरत हाल के बायस रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद रहे। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने एहतजाज की मुखालफत की थी। इस्टेब्लिशमेंट का PTI के साथ कभी राबता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बात करे, इत्तेहाद बनाना है तो बनाए, रास्ता यहीं से निकलेगा। राना सनाउल्लाह का मशवरा। प्रोग्राम रेड लाइन विद हलत में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी कोई खत नहीं लिख रहे, फौज को निशाना बना रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा टूल है। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी और अंदरूनी इख्तलाफात की बाज़गश्त। शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन ना होने का इतराफ, कहा सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी जेल में और बाहर ओहदे का खेल जारी है। पार्टी को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन की हंगामा राई। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा स्पीकर ने अवामी बात करने के लिए फ्लोर नहीं दिया, हुकूमत का किरदार गुलामों वाला है। अलीमा खान ने कहा बानी ने अगले हफ्ते आर्मी चीफ को एक और खत लिखने का फैसला किया है, पहला खत भी डील के लिए नहीं लिखा था। हमें डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने गड्ढे में गिरते मुल्क को बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत, एक बार फिर टेक ऑफ कर सकेंगे। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम उनके सिपाही हैं। तजावुजात के खिलाफ मुहिम से मुतासिर छोटे कारोबार की बहाली का भी हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार पर खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत की इस्तंबुल एयरपोर्ट पर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सहाफियों के मुतनाज़े पैका तरमीमी कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का नज़र-ए-सानी का इंदिया। कहा, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं, तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार है। वज़ारत दाखिला, इत्तलात और IT स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़े पैका कानून के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PFUJ का तहरीक आज़ादी सहाफत को तेज करने का फैसला। 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। एक और किश्ती हादसा। लीबिया के साहिल के करीब 65 तारकीन वतन की किश्ती उलट गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुसाफिरों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। हलाक अफराद की शिनाख्त में मकामी हुकाम से ताउन करेंगे। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। राबता नंबर जारी। कराची में पै दर पै हादसात। हैवी ट्रैफिक, जिंदगियां निकलने लगी। मंगो पीर के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान से गया। 32 साल के दानियाल की 6 माह की बेटी, अहले खाना गम से निठार। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे इग्नाइट की हैक होने वाली वेबसाइट को बहाल कर दिया गया। हैकर्स ने वेबसाइट ब्लॉक करके कार्टून की तस्वीर लगा दी थी। वेबसाइट को रिकॉर्ड वक्त में बहाल किया। डेटा की हिफाजत यकीनी बनाई। सार्फिन के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। एलामिया जारी। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। 29 शबान को मतला कहीं साफ तो कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है, इसराइल फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। सहूनी वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। गजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे, मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अज़ाइम जाहिर कर दिए। कहा, गजा को खूबसूरत बनाएंगे, कोई बड़ी रकम खर्च नहीं होगी। उर्दन और मिस्र से बात करेंगे, हमें सालाना अरबों डॉलर हासिल होंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम लाइव एक्शन के लिए तैयार। आज इफ्तिताही तकरीब, लेजर शो, फायरवर्क्स और खूब हल्ला गुल्ला। अली जफर, साहिर अली बग्गा, शफकत अमानत परफॉर्म करेंगे। शायकीन की एंट्री फ्री। तारीखी मैदान 3 मुल्की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी करेगा। कीवीज की एक और धमाकेदार एंट्री। शाहीनों के बाद प्रोटीज को हरा दिया, फाइनल का टिकट कटाया। 3 मुल्की टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 305 का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 133 रन। अफ्रीकी ओपनर बैटरीज की डेब्यू में 150 रन। पहले मैच में सबसे बड़ी इनिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मैच से होगा।